हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ गाइस। तो आज बात करेंगे हम जो आपका नेक्स्ट मंथ में जो एग्ज़ाम आने वाला है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की पोस्ट ये रहने वाली है और कि कौन सी स्ट्रेटजी इसके लिए अडॉप्ट की जाए लास्ट 20 डेज़ के लिए। तो लास्ट 20 डेज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और क्या स्ट्रेटजी जो है वो रहने वाले रखी जाए इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने के लिए। तो पोस्ट इसमें ज़्यादा नहीं है, 70-80 के राउंड इसमें पोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी ये पोस्ट जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे हम सिलेबस की सबसे पहले बात करेंगे। तो सिलेबस में यहाँ पे आपको टोटल 6 सेक्शंस देखने को मिलेंगे और टोटल 120 मार्क्स का है ये पेपर और हर एक सेक्शन आपको 20 मार्क्स की देखने को मिलेगी। उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 सेक्शंस हैं। सबसे पहले हम जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, 20 मार्क्स की इंग्लिश और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहने वाली है। जेके एसएसबी का जो न्यू ट्रेंड देखने को मिला है, इंग्लिश थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो मॉडरेट है, तो इसलिए इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसमें। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जे.एंड.के। तो ये जे.एंड.के के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक पीडीएफ है जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री और टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो ऐड की गई हैं। अगर आप उस पीडीएफ को पूरे को रीड कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो उस पीडीएफ को आप चाहते हैं, आपको अगर वो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको जो है पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी नेक्स्ट आपकी जनरल साइंस है। जनरल साइंस का भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को करना है। नेक्स्ट है आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से करके जाना है और आपकी जॉब डेफिनेटली जो है इसमें लग सकती है, क्योंकि अभी 3 एग्ज़ाम बढ़े हुए हैं। जैसे आपका सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका जो है पंचायत सेक्रेटरी का पेपर हुआ और उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कहीं 0.25 से रह गया, कोई 0.75 से रह गया और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में चल रही होगी। तो ये जॉब उनके लिए है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर। काफ़ी अच्छी जॉब है, आपको 2 स्टार मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप सोचोगे कि ये पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बराबर है क्योंकि उसको भी 2 स्टार होते हैं। तो नहीं, पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जॉब जो है वो फाइनेंस के सब इंस्पेक्टर से बड़ी होती है, क्योंकि इसका ग्रेड पे की अगर बात करें पुलिस के सब इंस्पेक्टर की तो वो लेवल 6 की जॉब है और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो है ये लेवल 4 की जॉब है। ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्द जो है इनको सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर जो है प्रमोट किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो काफ़ी प्रमोशन के क्राइटेरिया काफ़ी अच्छे हैं और ये फाइनेंस इंस्पेक्टर जो है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो है ये लगभग लास्ट में जाके ईटीओ रिटायर होते हैं। तो ईटीओ एक KS ग्रेड की जॉब है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी जॉब जो है ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर आपको जो है देखने को मिल रही है एक्साइज में। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, 2 स्टार होंगे, अच्छा रेपुटेशन है इसका। तो ये जॉब कहीं भी किसी से कम नहीं है। तो इसकी प्रेपरेशन आपको अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अगर आपके जो पीछे वाले एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा चांस है। तो अब स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश की सबसे पहले बात करेंगे। तो जनरल इंग्लिश में आपके टेंसेज होंगे, अच्छे से आपको रीड करने हैं, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जेके एसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आ रहे हैं उनकी इंग्लिश को आप एक बार रीड करें। कम से कम 100 क्वेश्चंस को आप देखें कि जेके एसएसबी किस तरह से उन क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। इतना मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि सिर्फ मेहनत करने से आपको जेके एसएसबी की जॉब नहीं मिलेगी। आपको जेके एसएसबी के पेपर्स को सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जेके एसएसबी आपसे क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह से आपको जो है किस लेवल तक आपको पढ़ना है और किस तरह से उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत एक साइड करते हुए आपका कभी भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितनी मेहनत कर लो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में आप सबसे पहले जाके इंग्लिश सेक्शन देखें कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में या सब इंस्पेक्टर में या जो भी पेपर स्टॉक असिस्टेंट वगैरह के हो रहे हैं, वेटरनरी फार्मासिस्ट का पेपर हुआ, आप उस इंग्लिश को उठाएँ और देखें कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है जेके एसएसबी की तरफ से, और फिर उस लेवल पर जाके आपको वहाँ पर जाकर स्टडी करनी है इंग्लिश के ऊपर।
20 मार्क्स जो ये इंग्लिश के हैं काफ़ी मैटर करने वाले हैं आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के पेपर में। तो प्रैक्टिस लगाते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये नहीं है कि बार बार रूल्स पढ़ते रहें, रूल्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैथ की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलग अलग तरह के फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी आपको मिलते हैं वो प्रैक्टिस आप इसकी लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। डेली का 1 घंटा आपको जो है, अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो 1 घंटा आप इंग्लिश को दें और टारगेट रखें कि अपना कि 20 आउट ऑफ 20 मुझे इंग्लिश में करके ले जाना है। तो आपने देखा होगा कि वोकैबुलरीज में आपको इडियम फ्रेजेस और एंटोनियम सिनोनिम भी पूछते हैं, तो उसके लिए एसएससी सीजीएल की एक बुक आती है ब्लैक बुक करके, उसको आप पढ़ सकते हैं। ब्लैक बुक में बहुत सारे इडियम फ्रेजेस एंटोनियम सिनोनिम दिए हुए हैं, तो उनको आप रीड कर सकते हैं। लेकिन ये 1 दिन का काम नहीं है, आप ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है। इंग्लिश आप बोलोगे कि 15 दिन में मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, ऐसा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, धीरे धीरे आपका इंग्लिश जो है वो डेवलप होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अगर बैंकिंग के प्रीवियस ईयर आपको कहीं पेपर मिलते हैं तो उनको भी आप लगा सकते हैं। इंग्लिश के वहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस सेट होंगे, उनको आप लगाएं और वहाँ भी आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। तो इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो ये है आपका जनरल नॉलेज का जो पूरी की पूरी सेक्शन और काफ़ी बड़ी सेक्शन है। इसमें इंडियन हिस्ट्री विद फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट इन इंडिया, एडवेंचर स्पोर्ट्स और पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। न्यूज़पेपर वर्ल्ड, लैंग्वेज एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कम्युनिकेशन डिजीज़, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए काफ़ी बड़ी सेक्शन है, ये 20 मार्क्स की है। थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट्स और यहाँ पे सीबीडीटी, जीएसटी के बारे में, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट देखिए गाइज इस पूरी सेक्शन के बारे में मैं आपको एक ही बात बताऊँगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी रही थी जीके के लिए, मैंने क्या किया था कि मैं ये आपकी जो हिस्ट्री आ गई, ये आपकी जो पॉलिटी आ गई, ये आपकी जो इकोनॉमिक्स आ गई और या फिर आपका जो है जियोग्राफी आ गई, इनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अरिहंत की मैग बुक्स आती हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट उनमें दिया हुआ है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। आप सर्च कीजिएगा मैग बुक्स करके, काफ़ी अच्छा मटेरियल उनके ऊपर दिया है। आप उनको रीड आउट करेंगे तो आपका वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा ये पोर्शन आप सारा का सारा। और जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी आपको जो है इकोनॉमिक्स की बुक पे जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ से ही ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आपको जो है डेवलप करनी है अपनी MCQ स्किल की। MCQ सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, सिर्फ पढ़ के ही आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको एक समझ आनी चाहिए कि जैसे ही आप MCQ को रीड करो आपको कैच होना चाहिए कि ये पूछा क्या गया है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाते आजकल, उनको बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज बनाया जाता है, उनको घुमाया जाता है, तब जाके आप MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं। मैं कहूँगा कि लगभग 10,000 MCQ आप लगाएं और उसका एक ही तरीका है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। वहाँ से आपको एक MCQ सॉल्व करने का एक आपको तरीका पता चलेगा कि किस तरह से आपको MCQ को लगाना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो इसके लिए हमने एक आपके लिए PDF रखी है, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरी हिस्ट्री, टूरिस्ट प्लेसेस और उसके बाद पूरा सब कुछ उसके बीच में है। तो आप उस PDF का बेनिफिट ज़रूर उठाएं, उसको रीड करें। और मैंने इसके ऊपर 20 वीडियोज़ भी डाली हैं 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट पे, फिर MCQ भी उसके ऊपर करवाए हैं। तो उस PDF का पूरा आपको यहाँ पर मटीरियल मिल जाएगा हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके, तो उसका बेनिफिट आप वहाँ से उठाएँ, आपका हर एक चीज़ वहाँ पे कवर हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। और ये तो बिल्कुल इजी है, 20 में से 20 मार्क्स आप यहाँ पे अटेन कर सकते हैं, एक भी नंबर यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपकी जनरल साइंस। जनरल साइंस की अगर बात करें तो बिल्कुल जनरल ये 9th-10th की साइंस होती है। जिसने 9th-10th की साइंस अच्छे से पढ़ी है उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जनरल साइंस में आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक जो है बेसिक टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं है। वाइटामिन्स की अगर बात करें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन करें, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर, ये हर एक पेपर में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको आपको अच्छे से रीड करना है। 9th-10th की बुक्स आप उठा सकते हैं, वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक को पहले पढ़ना है और बाद में उसके ऊपर MCQs वगैरह लगाने हैं और ये आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें आपको नहीं है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है, साइंस भी एक ऐसी सेक्शन है जहाँ पे आप 20 में से 20 जो है आराम से करके ले जा सकते हैं अगर 9-10 लेवल की अच्छे से जो है साइंस, क्योंकि अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ तो साइंस इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा है JKSSB ने। आगे अगर बात करेंगे, नेक्स्ट आपकी है मेंटल एबिलिटी। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे
जिनका मैथ और रीजनिंग जो है स्ट्रांग है वो पूरे 20 में से 20 करके ले जाएंगे, और जिनका मैथ कमज़ोर है वो यहाँ पे लैग करेंगे। तो आपको भी एक स्ट्रेटजी बनानी है कि इस सेक्शन को, और ज़्यादातर यहाँ पे रीजनिंग है, सिर्फ एक टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस टाइम जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अर्थमेटिक का, बाकी आपको यहाँ पे ये रीजनिंग है और ये काफ़ी इजी होती है, बस इसको प्रैक्टिस देनी होती है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसको। हर एक टॉपिक के ऊपर अगर आप 100 क्वेश्चन करके जाओगे तो डेफिनेटली आपके 20 में से 20 इस सेक्शन में भी आ सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है काफ़ी देर से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसके लिए अरिहंत की बुक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और ज़्यादातर लोग उसको ही पढ़ते हैं। तो अरिहंत के साथ साथ एक अनीता गोयल की भी बुक आती है। कुछ टॉपिक अरिहंत में ऐसे वीक तरीके से दिए गए हैं, एम्बिग्यूअस हैं, समझ नहीं आती है, तो उसके लिए आप अनीता गोयल की बुक भी जो है वो देख सकते हैं, वहाँ से कुछ टॉपिक आपके जो है वो क्लियर हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँगा तो सब इंस्पेक्टर की जो ये पोस्ट है फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट है, इसकी तैयारी आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक वन ऑफ द बेस्ट जॉब आपको जो है वो मिल जाएगी। तो 2 स्टार आपको जो है अगर पुलिस में नहीं मिले तो यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी अगर आपको मैं एक और बात बता दूं कि कट ऑफ सभी करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो एग्ज़ाम से पहले किसी भी कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपके पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई आ जाए, तो कट ऑफ डेफिनेटली इसका जो है नीचे जाएगा। और जिस तरह से वेटरनरी फार्मासिस्ट का पेपर हुआ या स्टॉक असिस्टेंट का पेपर हुआ या अभी लास्ट FA का पेपर हुआ है, तो कहीं ना कहीं JK SSB ने अपने लेवल को थोड़ा सा अप किया है। तो डेफिनेटली आप कोशिश करें कि अच्छे से मैक्सिमाइज़ अपने आप को कर सकें, पेपर में मैक्सिमाइज़ अपने आप को कर सकें, तो फिर अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो कट ऑफ आपका जो है वो 75 या 80 भी जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर पेपर इजी आता है तो आपका कट ऑफ 100 के अराउंड भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम फाइनेंस इंस्पेक्टर के ऊपर बात करेंगे, जिसकी लगभग 18 ही पोस्टें हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि उसकी क्या स्ट्रेटजी जो है वो रहनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।